डियर फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं। जब भी आप इंडस्ट्री में प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं, बहुत लंबे लंबे लॉजिक लिखने पड़ते हैं, जिसके लिए आपको मल्टीपल रंग का यूज़ करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे सारे प्रोग्राम एक ही लेडर में नहीं बनाया जाता। मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो विंडो ओपन है, ये कौन सा लेडर टू मेन प्रोग्राम विंडो। ओके, तो आपको बड़ा प्रोग्राम बनाना होगा तो पूरा प्रोग्राम आप इसी लेडर में नहीं लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोग्राम फाइल में आपको लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, इस तरह से मल्टीपल लेटर अप टू लेटर 16 तक आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो अभी तक जो भी हम प्रोग्राम बना रहे थे वो लेटर 2 मेन प्रोग्राम में बना रहे थे, और यहाँ पे आपको मल्टीपल लेटर मिल रहे हैं। इसको बोलते हैं सब रूटीन फाइल्स। ये प्रोग्राम फाइल जो है इसको हम बोलेंगे सब रूटीन फाइल्स। तो अभी तक जो भी प्रोग्राम बनाया हमने मेन प्रोग्राम में बनाया, ओके, लेटर 2 में बनाया। जब आप इंडस्ट्री में प्रोग्राम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बड़ी प्रोग्रामिंग करनी होती है, जिसके लिए आपको मल्टीपल लेटर का मतलब मल्टीपल सब रूटीन फाइल का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, कोई मशीन है जिसके अलग अलग पार्ट्स हैं और उनकी अलग अलग फंक्शनलिटी है, और उनको आपको प्रोग्राम करना है। तो आप सभी पार्ट का प्रोग्राम एक ही लीडर में नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, हर एक पार्ट का प्रोग्राम अलग अलग लीडर में कर देंगे, जिससे बाद में आपको उसको प्रोग्राम करने में, उसको अंडरस्टैंडिंग, उसमें ट्रबल शूट करने में ईजी होता है। पर फ्रेंड्स, जब आप ऐसा करने जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो क्या प्रॉब्लम? तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जब भी आप प्रोग्राम डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ मेन प्रोग्राम ही, मतलब लेडर 2 में जो आपने प्रोग्राम किया वही एग्जीक्यूट होता है, बाकी के लेडर वाले प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होते। तो चलिए फिर देखते हैं कि इसका इलाज क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली किस तरह से वो एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट एक बेसिक सा स्विच ऑन ऑफ का प्रोग्राम बना लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने मेन प्रोग्राम, मतलब जो लेटर 2 था, मेन प्रोग्राम विंडो में यहाँ पे हमने प्रोग्राम कर दिया है। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए, ओपन करने लेटर 3, यूजर फॉल्ट वाला जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लेटर 3, इसमें भी हम प्रोग्राम करते हैं। तो मैं वहाँ पिछला वाला प्रोग्राम यहाँ पे पेस्ट करके इनके एड्रेस को मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पे चलिए मैं ले लेता हूँ 7। ओके फ्रेंड्स, तो प्रोग्राम हमने रेडी कर लिया है, चलिए डाउनलोड कर देते हैं। देखिए, आप प्रोग्राम कहीं से भी डाउनलोड करिए, यूजर फॉल्ट ये वाली विंडो में रहकर डाउनलोड करिए या फिर ये सब रूटीन में डाउनलोड करिए। किसी भी सब रूटीन में रहकर आप प्रोग्राम डाउनलोड करेंगे तो बात एक ही होगा, डाउनलोड आपका यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोग्राम ही डाउनलोड होने वाला है। ऐसा नहीं कि आप जिस सब रूटीन में आप डाउनलोड कर रहे हो वही सिर्फ डाउनलोड होगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे पूरा प्रोग्राम आपका डाउनलोड हो जाएगा, पर एग्जीक्यूट कौन सा होगा, सिर्फ मेन वाला ही। मैं अभी आ गया हूँ लेटर 2 मेन प्रोग्राम में। देखिए, इसको मैं ऑपरेट कर रहा हूँ तो ये ऑपरेट हो रहा है, आउटपुट ऑन भी हो रहा है। ठीक है, कोई भी मैं स्विच यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ तो ऑन हो जा रहा है, ऑफ करूँगा तो ऑफ हो रहा है। मतलब यहाँ पे तो सभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, सभी रंग एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। देखिए, ये यहाँ पे आउटपुट ऑन हुआ, आउटपुट ऑफ हुआ। बट जैसे मैं यहाँ पे यूजर फॉल्ट वाले प्रोग्राम में जा रहा हूँ, ठीक है, अभी हम आ गए लेटर 3 सब रूटीन फाइल में। यहाँ पे देखिए, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ तो क्या हुआ, आउटपुट ऑन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा था, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। जब हम प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं तो सिर्फ लेटर 2 मतलब मेन वाला ही एग्जीक्यूट होता है। तो अभी क्या करें भाई, इस बीमारी का क्या इलाज है? तो चलिए फिर देखते हैं इस बीमारी का इलाज क्या है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है। जैसे ही यहाँ पे मैं, चलिए लेटर 2 में जाता हूँ। मैंने क्या बताया था, प्रोग्राम किस तरह एग्जीक्यूट होता है। पहले ये फर्स्ट रंग, सेकंड रंग, थर्ड रंग, इस तरह से ये एग्जीक्यूट होते होते कहाँ तक आता है, एंड तक। अभी आपको लगा, अरे वाह, मिल गया हमें सोल्यूशन। ठीक है, क्या हो रहा है, प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जा रहा है, ये वाले में ही, राइट, मेन प्रोग्राम में ही। तो इसमें तो जाएगा ही नहीं, प्रोग्राम तो वहाँ पे ही एंड हो गया। अब हमें पता है कि ये जो लास्ट में एंड दिख रहा है ये तो बाई डिफ़ॉल्ट आता है, राइट। जब भी हम प्रोग्राम बनाने जाते हैं तो ये वाली रंग तो हमें बाई डिफ़ॉल्ट दिखती है। तो आपको क्या लग रहा होगा, अभी सिंपल सा सॉल्यूशन है, इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ताकि प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो ही ना और नेक्स्ट वाले लेडर में चली जाए। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट करने जाओगे, यहाँ पे आपको डिसेबल मिलेगा।
तो भाई भैया ने इसे डिसेबल करके रख दिया है। तो अब क्या किया जाए? तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो मतलब ये सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए जिस तरह से हमने पहले जंप और लेबल का यूज़ करके प्रोग्राम को हम जंप करा रहे थे, सेम सब रूटीन में, सेम लेडर में, अभी हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को जंप कराएंगे दूसरे सब रूटीन फाइल में, दूसरे लेडर में। तो कैसे? तो उसके लिए यहाँ पे आपको प्रोग्राम कंट्रोल में इंस्ट्रक्शन मिलता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे प्रोग्राम कंट्रोल में, एंड यहाँ पर हम जाएंगे, ये फ्रेंड्स आपको मिलता है JSR, जंप टू सब रूटीन। ओके, बेटर होगा। इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं कंट्रोल करने के लिए एक स्विच ले लूँगा पहले। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, एक यहाँ पे हम कर लेते हैं इंसर्ट रंग, एंड यहाँ पे मैं, चलिए इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इधर, एंड यहाँ पे मैं एड्रेस चेंज कर दूंगा, चलिए 11 कर दिया मैंने इसको। एंड अब मैं कर दूंगा यहाँ पे इंसर्ट किसको, JSR, जंप टू सब रूटीन। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये तो इंसर्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे देखिए फाइल नंबर, मतलब आप कौन से सब रूटीन फाइल में जंप करना चाहते हैं, कौन से सब रूटीन फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं, प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने जो यूज़ किया कौन सा, यूजर फॉल्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन सा है, लेडर 3। ऊपर भी आप यहाँ देख सकते हैं कौन सा, लेडर 3 यूजर फॉल्ट जो लिखा हुआ है, ये है सब रूटीन फाइल नंबर 3। तो चलिए यहाँ पे हम एंटर करेंगे कौन सा, यहाँ पे एंटर करेंगे 3। जैसे हम 3 एंटर करेंगे, इसका डेटा फाइल टाइप आ जाएगा U:3, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। ओके, तो जैसे हम जंप और लेबल में लेबल लगाते थे, ऐसे ही यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे हम जंप करने वाले हैं, जिसका प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं, वहाँ पे हमें सब रूटीन फाइल का लेबल लगाना पड़ेगा, SBR। ओके, इसको बोलते हैं सब रूटीन लेबल। ये हम लगाएंगे, और यहाँ पे देखिए हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम सब रूटीन लेबल लगाते हैं तो वो कहाँ पे इंसर्ट करना है, ऑलवेज लीडर के फर्स्ट रंग का फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये होना चाहिए। ओके, मतलब ये लेवल आप कहीं बीच में इधर उधर नहीं लगाएंगे, हमेशा क्या करेंगे, जो भी आप फाइल ओपन कर रहे हैं उसका फर्स्ट रंग का फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ये हमने इंसर्ट कर लिया। चलिए इसके साथ में एक और मैं आपको इंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक रंग इंसर्ट करूँगा, देन यहाँ पे रुकिए मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं चेंज कर दूंगा 12, एंड यहाँ पे फ्रेंड्स हम टेम्परेरी एंड की तरह रिटर्न इंस्ट्रक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम ये स्विच ऑन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, ये वाला एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को डाउनलोड कर देंगे। तो फ्रेंड्स प्रोग्राम ने डाउनलोड कर दिया, चलिए इसको रन कर दिए। तो फ्रेंड्स अभी मैं देखिए ये अभी स्विच ऑफ रखता हूँ, तो अभी क्या होगा, पहले जैसा ही यहाँ जो मेन प्रोग्राम है हमारा वो तो रन होगा, वो एग्जीक्यूट हो रहा है। बट जैसे मैं लीडर 3 में आया, यहाँ वाले में कोई भी प्रोग्राम को, यहाँ पे मैं कोई भी स्विच ऑपरेट कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। ओके, अभी भी ये ऑपरेट नहीं हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे मेन प्रोग्राम में। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऑन कर दूंगा टॉगल बिट करके। जैसे मैंने ये ऑन किया, अब हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ पे भी आएगा, और देखिए ये एग्जीक्यूट हो गया, ये आउटपुट ऑन हो गया, ये भी ऑन हो गया। इसको मैं क्या करूँगा, ऑफ कर रहा हूँ तो ये ऑफ भी हो रहा है। ओके, और देखिए यहाँ पे मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये भी ऑफ हो गया। पर यहाँ पे रिटर्न वाला इंस्ट्रक्शन जो कि टेम्परेरी एंड की तरह काम करता है, इसको मैं टॉगल बिट करके ऑन करा दिया। अब प्रोग्राम मेरा क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट तो हो रहा है, बट यहाँ से रिटर्न हो जा रहा है। अब मैं ये वाला ऑपरेट करूँगा तो नहीं होगा, देखिए आउटपुट ऑन नहीं हो रहा है। ओके, पर इसको मैं अगर ऑफ कर दूंगा तो प्रोग्राम हमारा रिटर्न नहीं होगा, ये भी एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है तो ये आउटपुट हमें दिखाई दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। देखिए यहाँ पे अभी हम कोई भी लेटर में हम जंप करके उसको ऑपरेट कर सकते हैं, किसकी मदद से, JSR एंड SBR की मदद से। तो अगर इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो क्या होगा, अगेन वो वहाँ पे बंद हो जाएगा। देखिए ये ऑन तो दिख रहा है, लेकिन क्या हुआ, एग्जीक्यूट नहीं होगा, लास्ट कंडीशन जो है वो एज इट इज़ मेंटेन रहेगा। इसको मैं
ऑफ भी कर दिया तो क्या होगा, आउटपुट ऑन है। यहाँ भी मैं ऑफ कर दूंगा तो क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ओके, ये जो लास्ट स्टेटस है वो एज इट इज मेंटेन रहेगा। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तभी ये स्विच की कंडीशन वहाँ पे जाएगी और ये ऑपरेट करेगा। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे ऑन किया एंड ये अभी ऑफ हो गया। ओके, आई होप फ्रेंड्स क्लियर हुआ होगा। इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम पीएलसी और स्काडा का कम्युनिकेशन देखने वाले, जो हमारा इस कोर्स का लास्ट टॉपिक होगा और जिसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है स्काडा फुल कोर्स के वीडियो में, वो हम फिर से यहाँ पे रिपीट करेंगे और उसके साथ में और बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर।